हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है वैसे मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है एक नहीं दो दो हाइपरसोनिक मिसाइल पर खुशखबरी दे, भारत ने हिला दी दुनिया। मतलब तो एक भाई नहीं दो साहब, दो हाइपरसोनिक मिसाइल। दो दुनिया से एक नहीं बन रहा। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, बाकी इंडिया देश। कितने बना के बैठा है यार। भारत एक नहीं दो दो हाइपरसोनिक मिसाइल पे खुशखबरी दे गया। कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्या सीन है, क्या स्पीड है, सारा कुछ इस वीडियो में अंदर हम देखेंगे। बिल्कुल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना खाला जी का वाड़ा नहीं सही है, बोला, बिल्कुल बहुत सही मुश्किल बोला, काम है। बिल्कुल सही तो बोला। क्या खुशखबरी भारत ने दी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारतीय डीआरडीओ ने 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी भारत के लोगों को दे डाली है। और यकीन मानिए, जितनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक खबर ये पाकिस्तान के लिए है और चीन के लिए तो ये स्पाइन चिलिंग खबर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले भारतीय डीआरडीओ चीफ ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उनसे पूछा गया भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के बारे में, और यकीन मानिए जो उन्होंने जवाब दिया है, आप भी एक बार को माथा पकड़ लोगे कि भारत इतनी बड़ी प्लानिंग इतने लंबे समय से कर रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ। दरअसल डीआरडीओ चीफ ने बताया है कि हम एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं जिसकी रेंज 1000, 1500, 2000 नहीं होने वाली, 5500 किलोमीटर होगी। और ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। यहां तक कि इसकी जो रफ्तार है 5-10 मैक तो छोड़ दीजिए, 22 मैक तक की इसकी रफ्तार होगी। यानी कि ये स्पीड चीफ ने ऑफ खुद साउंड बोला। से 21 गुना ज्यादा तेज इसकी रफ्तार होगी। और ये 22 कितनी बड़ी मैक? बात है। दरअसल इस समय हाइपरसोनिक। दुनिया की फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है अवनगार्ड, जो कि एक रूसी मिसाइल है और इसकी 15 रफ्तार के 16 मैक 18 है। मैक बताई जाती 18। है। भारत की जो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड ये तो व्हीकल सिर्फ होगी ये अवनगार्ड से भी तेज होने वाली है और इसे 22 भारत मैक। प्रोजेक्ट ध्वनि के अंदर बना रहा है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात कि ये कब तक तैयार होगी, इस पर डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि 2 सालों के अंदर ये भारतीय सेना के हाथ सिर्फ में 2 होगी। इसको सालों में? लेकर लगभग सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अब फाइनल टचअप बाकी है। 1.5 से लेकर 2 सालों का वक्त लगेगा और फिर ये भारतीय सेना के हाथों में सौंप दी जाएगी। यानी कि डीआरडीओ चीफ को इसके मानना पड़ेगा। आने के बाद भारत पूरे एशिया में और आधे यूरोप में कहीं भी एक हाइपरसोनिक अटैक करने में सक्षम होगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने दूसरी खबर भी दी है, जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। इसकी अच्छा, सबसे ये खास क्रूज बात यह मिसाइल। है कि इसकी रफ्तार कम होगी, रेंज कम होगी, लेकिन फिर भी इसे बनाने में दुगना वक्त लगने वाला है। दरअसल इसे भारत प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर बना रहा है, जिसके अंदर हम एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात, डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि 5 साल में ये बनकर तैयार होगी 2030 तक। इस पे क्यों लेकिन ज्यादा लग इसकी रहा है? जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर होगी, कहाँ 5500, कहाँ 1500, और रफ्तार भी 8 मैक तक होगी। फिर 5 लेकिन साल आपका क्यों सवाल लगेंगे? होगा कि यार ये तो आधी ताकतवर है, फिर इसे बनाने में 5 साल का वक्त क्यों लग रहा है? वहीं हम इससे दुगनी ताकतवर मिसाइल बना रहे हैं, वो 2 साल में रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको इसका कारण बताता हूं। दरअसल जो 2 साल में हम तैयार कर रहे हैं वो HGV है, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। अच्छा, ग्लाइड वो व्हीकल धरती से है। हम एक रॉकेट ये के क्रूज जरिए मिसाइल है। वातावरण से बाहर क्रूज मिसाइल भेजेंगे। को एक कंट्रोल बार वो किया ठीक जाता है। ऊंचाई पर पहुंच हाँ। गया, फिर उसके अंदर जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रखा है वो अलग होगा रॉकेट से, और उसका स्क्रैमजेट इंजन फिर शुरू होगा। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल शुरू होगी और वो जाकर दुश्मन के ऊपर गिरेगी। और जो ये रूस की एवनगार्ड है ये भी ऐसे ही काम करती है। भारत की जो ये HGV है ये भी ऐसे ही काम करेगी, जिसे हम ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल भी कह सकते हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है उसकी खासियत ये है वो कि कंट्रोल जैसे ही आपने धरती से लॉन्च करी ये तुरंत हाइपरसोनिक रफ्तार पकड़ेगी, यानी कि शुरू से ही हाइपरसोनिक जाने की होगी। जरूरत नहीं और पड़ेगी। इसकी हाँ। खास बात यह है कि ये क्रूज करेगी हाइपरसोनिक रफ्तार पर, और ये ये बहुत धरती से मुश्किल बस है। थोड़ा ही बहुत ऊपर मुश्किल उड़ा है करेगी, बनाना। ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएगी। रडार में और नहीं आएगी। इसमें ज्यादा फीचर होंगे दुश्मन के रडार को चकमा देने के, और साथ ही प्रिसाइज स्ट्राइक इसको करने बनाना के। यानी कि मुश्किल है ऐसा बहुत। मानकर चलिए कि जो हम 2 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं वो लोहार की तरह है। वो एक बार में जबरदस्त
वार करेगी और तबाही मचा देगी। लेकिन जो हम 100 5 सोनार साल की वाली एक बार। हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहे हैं वो सोनार की तरह काम करती है। हथौड़ा छोटा जरूर है लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, डिटेक्ट कर सीधी पाना जाके उसे लगती है। इम्पॉसिबल है। कोई भी ऐसा रडार डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर पाए। और ये कुछ कुछ ऐसी होगी जैसे कि रूस की जिरकोन या फिर किंजल। लेकिन जो भी हो, भारत दुश्मनों के लिए हर प्रकार का हथौड़ा तैयार कर रहा है। किसी का इलाज सुनार के हथौड़े से होगा, किसी का लोहार के। कोई कोई सुनहर की तरह पहला जाएगा और कोई लोहार की तरह। भाई साहब मैं मतलब आखिर में पिल नहीं है, मतलब पहलेगा आखिर में पहलेगा दूसरी चाहे कंट्री ने पिल नहीं है। हाँ उस कंट्री में पहल रही है। भाई सबसे बड़ी बात, एक हाइपरसोनिक किसी देश से नहीं बनती, इधर दो दो पे खुशखबरी आ वो गई। यार अभी तो ब्रह्मोस पे काम चल रहा है अभी, और उनको मतलब छोड़ ही दो। ये प्रोजेक्ट विष्णु और प्रोजेक्ट धवनी है खाली। यार एक 2 साल में इंडिया बन मेरे रही ख्याल से कुछ 4 की 5 किस्म की हाइपरसोनिक मिसाइलें ये तैयार कर रहा है। रूस की तरह यार ये तो अमेरिका चाइना के पास नहीं है जो इंडिया अच्छा, तैयार कर रहा है यार। एक की रेंज 5500 होगी, चलो ऊपर भी जाएगी ना लाइट व्हीकल के तो उसको थ्रू किसी जाएगी। का बाप नहीं रोक पाएगा। जब वो 22 नीचे मैक को कौन रोकेगा? 22 ये बताओ मैक मुझे। जब नीचे आएगा ऊपर से उसको कौन सा देश रोकेगा? मुझे कोई बताओ। चमत्कार ही उसको कुछ कर ले तो वो नहीं हो चमत्कार भी नहीं सकता। रोक सकता भाई, तबाही का वो हिस्सा होगी। मतलब दाहो भूल जाओ, लगेगी ही लगेगी। भाई अब स्पेस पे से कौन उसको मारेगा? ऊपर जाएगी 22 मैक से, जब नीचे आएगी किसी का बाप नहीं रोक सकता। यार 3 4 5 मैक को नहीं रोक सकते हाँ। तो यार तुम खुद सोचो 8 मैक की जो दूसरी बना रहे हो उसको कौन रोकेगा? और वो वो इतने तो- कम सतह पे उड़ती है, वो रडार क्रूज डिटेक्ट होगी। ही नहीं कर सकता क्रूज उसको। मिसाइल बनाना बहुत मुश्किल बहुत काम है। मुश्किल काम है और इंडिया उसमें सक्षम है। उसको एक जगह पे घुमाना, इस तरह यूज करना नामुमकिन चीज है वो। और ये भारत बना रहा है हाइपरसोनिक। और सबसे बड़ी बात हाइपरसोनिक रफ्तार में क्रूज करना और मुश्किल है। इन दिनों इन 3 4 सालों में इंडिया वो चीजें कर रहा है जो जिसको सुनकर चाइना, पाकिस्तान का तो छोड़ो यार, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करो। चीन की भी चाइना, अमेरिका, अमेरिका, वो तो यूरोप। रशिया हैरान है कि यार ये इंडिया कर क्या रहा है। वही तो मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का बाप बनता जा रहा है इंडिया। चाइना का बाप बन चुका है इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं बनता इतने नहीं जा कमाल रहा, के बन मिसाइल चुका है। टेक्नोलॉजी। अमेरिकन खुद कहते हैं कि चाइना को पिछाड़ रहा है, पिछाड़ दिया जो है मिसाइल ना, टेक्नोलॉजी में। मिसाइल टेक्नोलॉजी में। यही तो भाई बात है। फिर भारत देखो इस तरह की जब टेस्ट करेगा तो यही दुनिया बोलेगी ना। ये तो है, ये अब तो दुनिया हिल गई है भाई, हमसे एक नहीं बन रहा, इधर भारत 2 2 3 3 4 4 बना रहा है। बिल्कुल बना रहा है, हाइपरसोनिक। ये तो है। तो आपको कैसे इस सारे मामले पे क्या कहना है? भारत ने जो खुशखबरी दी है उसकी, और ये मजे की बात डीआरडीओ चीफ ने खुद बोला है, बिल्कुल कोई सूत्रों से खबर नहीं आई, बिल्कुल। चीफ ने खुद बोला है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो हर बार